वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग डीबीएमएस का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। सो व्हाट इज द लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस में तीन टायर के आर्किटेक्चर होते हैं, वन टायर, टू टायर एंड थ्री टायर। जब भी हम डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। सो व्हाट इज क्लाइंट एंड व्हाट इज सर्वर? क्लाइंट का मतलब होता है कि हमारे पास क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है, सिंपली एक कंप्यूटर होता है जिसपे यूजर जो होता है वो अपना काम कर रहा होता है। ठीक है। और सर्वर क्या होता है? सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन वो एज अ सर्व करता है क्लाइंट को वो सर्व कर रहा होता है कुछ, तो इसलिए वो सर्वर कहलाता है। वो भी एक कंप्यूटर है, क्लाइंट भी एक कंप्यूटर है। क्लाइंट में यूजर जो है वो अपना काम करता है और सर्वर जो है वो क्लाइंट को सर्व करता है। सो वी विल स्टडी फर्स्ट वन टायर। वन टायर क्या होता है? वन टायर कुछ नहीं होता है, सिंपली आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, आप जिसमें काम कर रहे होते हैं उसी में आपका डेटा भी होता है, उसी में आपका काम भी हो रहा होता है। मतलब आपने आपने चाहे एम एस वर्ड खोला हो या आपने एक्सेल खोला हो, आप एक्सेल पे कुछ डेटा डाल रहे हैं तो आप उसी में अपना डेटाबेस सेव भी कर रहे हैं, वहीं से अपना डेटा फेच भी कर रहे हैं। आप गेम खेल रहे हैं तो गेम भी आपका प्ले हो रहा है और उसका जो डेटा है वो भी डेटाबेस वो आपके कंप्यूटर में ही स्टोर हो रहा है। तो वन टेर इसमें कोई भी सर्वर नहीं इंक्लूड होता है, कुछ भी नहीं होता है। सिंपली आप अपने कंप्यूटर में जो काम कर रहे होते हैं, जो आपका कंप्यूटर है जिसमें सब कुछ दिखता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर है। मतलब आप गेम खेल रहे हैं तो आपके स्क्रीन में जो प्रेजेंट हो रहा है गेम, वो प्रेजेंटेशन लेयर है। सेकंड लेयर क्या होता है? जो जो भी आपका सीपीयू या जो भी आपका जो भी इंटरनल चीजें हैं, जो भी इंटरनल चीजें हैं जिससे आपकी आपका काम जो है वो हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो एप्लीकेशन लेयर हो गया। और जिसमें डेटा आपका स्टोर हो रहा है कि इस टाइम पे आपने ये इतनी देर गेम खेला, इतनी देर आपने एम एस वर्ड बनाया, आपने इतनी देर एम एस एक्सेल किया, उसमें वो डेटाबेस लेयर है जिसमें आपका डेटा जो है स्टोर हो रहा है। तो आप कुछ भी करो, एम एस वर्ड करो, गेम खेलो, एम एस एक्सेल करो, कुछ भी करो, इसको वन टायर को हम लोग क्लाइंट टायर भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ क्लाइंट ही अपना यूजर ही अपना काम कर रहा होता है। इसमें कोई भी सर्वर है, कोई भी कनेक्शन किसी के साथ कुछ नहीं होता। सिंपली आप जो कर रहे हैं, आपका जो मशीन है आपका, उसी में सब कुछ इंक्लूडेड है, सब वही है वन टायर। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, बिकॉज इसका तो कुछ उतना मतलब नहीं है। तो हम लोग अब इससे आगे चलते हैं। टू टायर जानते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? तो इसमें जो होता है कि एक यूजर है, मतलब यूजर का कंप्यूटर है जो एज अ क्लाइंट है। क्लाइंट मीन्स यूजर जो अपना कंप्यूटर है उस पे अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड करके रखा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो डाउनलोड करके रखा है वो कर रहा है। ठीक है। और हमारे पास एक डेटाबेस सर्वर होता है जिसमें डीबीएमएस इंस्टॉल्ड होता है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो एप्स का जो वो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होता है, और वो डेटाबेस जो होता है, हमारे पास जो डेटा आता है और उसका जो डेटाबेस बनता है उसको वो मैनेज करता है। तो क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर में जो कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बिकॉज इनके बीच में कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट क्लाइंट जो है डेटाबेस सर्वर से कांटेक्ट कर रहा है। तो वो किस थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, उनका इंटरफेस क्या है? ओडीबीसी इंटरफेस। उस ओडीबीसी इंटरफेस से ये, अब ओडीबीसी क्या है हम जानेंगे, बट वो ओडीबीसी के थ्रू वो जो है अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसमें यूजर के कंप्यूटर में वो जो एप्लीकेशन जो है जो डेटाबेस में है वो यहाँ पे डाउनलोड रहता है, उस पे ये वर्क करता है, तो ये सर्वर पर जाता है और वो जो डेटा सेव होता है, डेटाबेस जो बनाता है, वही वो डीबीएमएस जो है उसको मैनेज करता है, जो जो डेटाबेस उसको उसका बनता है। इसमें सिंपली यही चीज होता है। सर्वर डायरेक्टली का ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ये सब बहुत सारे बिजनेसेस में भी वर्क करता है। कोई भी बिजनेस प्रोग्राम हो, किसका भी बिजनेस चल रहा है, तो क्लाइंट और वो डेटाबेस में जो स्टोर हो रहा है, इनके बीच में बस ये टू टायर आर्किटेक्चर ही होता है। आप यूनिवर्सिटीज भी ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, स्टूडेंट्स का पूरा डेटा है, टीचर्स फैकल्टीज का सब डेटा है। तो उसमें क्या है, जैसे आपका लाइब्रेरी ले लेते हैं, लाइब्रेरी में कोई सॉफ्टवेयर उनका है, सॉफ्टवेयर उनका एक डेटाबेस भी बन रहा है, जो कि आप उसमें स्टूडेंट्स का आईडी कुछ रहता है कि इस आईडी से वो इस बुक को ले सकता है। तो वो जब आप कौन सा बुक कितने बजे ले रहे हो, सब कुछ उसमें
फीड होता है, जो फीडिंग प्रोसेस होता है, तो उसको वो भी तो एक डेटाबेस बन रहा है ना। तो वो जब आप बुक लेते हैं, आप जब उसमें एप्लीकेशन डाल के अपना कि ये मैं बुक ले रही हूँ आज, इस उसका ये आईडी है, ये बुक हम ले रहे हैं, तो उस पे वो डेटा चला गया, वो डेटा डायरेक्ट सर्वर पे जाएगा। सर्वर मीन्स जहाँ से वो कंप्यूटर कनेक्टेड होगा, जैसे कंप्यूटर कनेक्टेड होगा मीन्स सर्वर से कनेक्टेड होगा, जहाँ पे आपका डेटाबेस जो है वो स्टोर हो रहा है, तो वो सर्वर में जाके स्टोर हो रहा है आपका। तो यही एक सिस्टम होता है क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर में। एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, फीस भी ले सकते हैं। आप अपना आईडी, आप अपना रोल नंबर डालते हैं, बोलते हैं सर मेरा ये रोल नंबर है, मेरा नाम ये है, आप तो वो सर क्या करते हैं, तुम्हारा डेट, तुम्हारा नाम सर्च करके डेटा तुरंत निकल जाता है कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा इस सेमेस्टर का फीस जमा है, इस सेमेस्टर का फीस जमा नहीं है, इतना फीस तुम्हें पे करना है, इतना फीस तुमने पहले पे कर लिया है, पे कर दिया है। तो वो डेटा डायरेक्ट फेच होकर आ जाता है। तो फिर तुम जब हम अपना फीस जमा करते हैं, फीस जमा करने के बाद जब हम उसमें ओके वगैरह सब कर देते हैं, फीस जमा हो गया, हमारा जो सर है वो ओके वगैरह कर देंगे आप जहाँ जमा कर रहे होते हो। तो सिंपली क्या है, वो डेटा जो है वो उनका एक सर्वर बना हुआ है, जिस सर्वर में वो स्टोर हो रहा है डेटाबेस के फॉर्म में कि इस पर्सन ने, इस स्टूडेंट ने ये फीस इस टाइम पे जमा कर दिया, इसका इतना ड्यूज बाकी है, ये सब डेटाबेस के फॉर्म में होता है। तो वो उनके सर्वर पे अपलोड हो रहा होता है, सर्वर पे रहता है, जो कि वो मैनेज करते हैं, वहां से अब डेटा फेच करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस के थ्रू इनका कनेक्टेड रहता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम डाउनलोडेड रहता है, वो सॉफ्टवेयर वो यूज करते हैं और करते हैं काम अपना, फीस वाला या लाइब्रेरी का वर्क, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे वो वर्क कर रहे होते हैं, जो कि सर्वर से कनेक्टेड होता है, जिसमें एक डेटाबेस बन रहा होता है, और डेटाबेस बन रहा होता है तो उसको डीबीएमएस जो है वो मैनेज करता है, और उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन फास्टर भी होता है, बिकॉज 3 टायर जो होता है उसमें 3 रहते हैं, उनके बीच में भी कुछ एक चीज रहता है, तो उसमें कम्युनिकेशन ज्यादा फास्टर नहीं होता है एज कम्पेयर टू 3 टायर। इन 2 टायर आर्किटेक्चर में कम्युनिकेशन जो है वो फास्टर रहता है, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा क्या, 2 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट रन्स ऑन क्लाइंट साइड। जो 2 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो क्या होता है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट साइड पे डाउनलोडेड है वो उसको रन करता है, तो वही 2 टायर आर्किटेक्चर होता है। जो आप इसको रन कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर में जो मैनेज हो रहा होता है, वही सिंपली ये 2 टायर आर्किटेक्चर है। और मैंने बताया ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। इंटरफेस मैंने बताया था कि ओडीबीसी इंटरफेस से ये करता है। तो ओडीबीसी मतलब क्या था, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी which provides an API. API means application program interface. ये जो एप्लीकेशन चल रहा है इसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरफेस चल रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम का, ODBC से हो रहा है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी से। That allows client side program to call the DBMS, जो कि client side program को allow करता है कि वो DBMS सर्वर को कॉल करे और उसका डेटा स्टोर करे। ठीक है, इसमें ये होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर। जब हम 3 टायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सिंपली हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये इंटरनेट बेस्ड होता है, ये वेबसाइट एप्लीकेशन होता है, ये सिर्फ नॉर्मल वर्क नहीं हो रहा था, ये इंटरनेट बेस्ड होता है और वेबसाइट एप्लीकेशन होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ये क्लाइंट का कंप्यूटर है, ठीक है। अब फिर इनके बीच में वेब सर्वर होता है, ये जो है ऐसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे, फिर ये इनसे ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर में एक एप्लीकेशन सर्वर होता है। एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो किस लिए जाना जाता है, आप जो भी कोडिंग करते हैं या उसमें जो भी लॉजिकल प्रोग्राम्स है जो आपका है, जैसे वैलिडेशन या कैलकुलेशन या फिर डेटा मैनिपुलेशन जो है वो सब उसमें हो रहा होता है, ठीक है। फिर सर्वर की बात करें तो वही डीबीएमएस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस को जो मैनेज करता है, और यूजर एज ए क्लाइंट। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो क्लाइंट को अपना फेसबुक पेज खोलना है, वो एफबी ओपन करता है, फेसबुक पेज जो है वो अपना ओपन करता है वो। अब जब वो एफबी ओपन करता है तो वैसे ही ये वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जाता है, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जाता है, तो वेब सर्वर जब इसका रिक्वेस्ट देखता है तो फिर इसको रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड बैक करता है, और वो फेसबुक का पेज खोल देता है। फेसबुक का पेज खोलने के बाद बोलता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालो। तो वो यूजर क्या करता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता है। जब लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता है तो फिर एप्लीकेशन सर्वर में जाता है, एप्लीकेशन सर्वर में जाता है, फिर वो क्या चेक करता है, चेक करने के लिए वो क्या करता है, वो अपना जो डेटा है, जो तुमने डेटा डाला, जो यूजर नेम और पासवर्ड डाला, वही डेटा डीबीएमएस में, डेटाबेस में जाता है, और वहाँ डेटाबेस जो डीबीएमएस बना हुआ है उसमें ऑलरेडी तुम्हारा आईडी पासवर्ड जो है वो सेव रहता है, क्योंकि जब तुम लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाते हो तो वो ऑलरेडी वहाँ पर सेव रहता है, जो जब तुमने शुरुआत में अपना अकाउंट बनाया
होता है तो तुम्हारा आईडी और तुम्हारे नाम से जो पासवर्ड है वो वहां पर सेव रहता है, तो वो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये रिस्पॉन्ड करेगा। अगर सही पासवर्ड है, सही लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, तो ये जो एप्लीकेशन सर्वर है ये इसको चेक करके अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद फिर ये क्या करेगा, क्लाइंट के कंप्यूटर में फेसबुक को ओपन कर लेगा, उसका होम पेज जो है वो खोल देगा। लेकिन अगर आपने गलती से लॉगिन आईडी गलत डाल दिया या पासवर्ड गलत डाल दिया, तो एप्लीकेशन सर्वर जब डेटाबेस में जाएगा और जब वो डेटा सर्च करेगा और डेटा फेच करने के बाद वो डेटा मैच नहीं करेगा, तो वो रिस्पॉन्ड बैक करेगा कि ये एरर है। तो फिर एप्लीकेशन सर्वर एरर शो करेगा कि आपका लॉगिन आईडी या पासवर्ड गलत है, आप फिर से रीचेक करें। तो फिर आप रीचेक करके फिर ऐसे करते हैं। तो यही जो सिस्टम है ये चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या है, ये सब हमारे 3 लेवल्स में होता है। एक्सटर्नल लेवल जिसको हम लोग कहते हैं व्यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल जिसको कहते हैं लॉजिकल लेवल, एंड इंटरनल लेवल जिसको कहते हैं फिजिकल लेवल। तो हमारा एक्सटर्नल लेवल ये हो गया, एक्सटर्नल लेवल ये एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल, जहाँ पे हम अपना सब कुछ डेटा देख पाते हैं, है कि नहीं। फेसबुक आप ओपन करें तो वो व्यू लेवल ही तो है। आप जब वो सब जब आप लॉगिन आईडी डालते हैं, फिर जब आपका फेसबुक ओपन होता है, तो वो व्यू लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है। और वेब सर्वर को हम लोग कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग लॉजिक लेवल भी कहते हैं। लॉजिक लेवल मींस जैसे कि आपका कुछ भी कैलकुलेशन या डेटा, अगर आप लोग कैलकुलेशन वाला कुछ डेटा कर रहे होते हो, तो ये यहाँ पे आकर चेक करता है, वैलिडेट करता है, मींस चेक करता है। तो वही इसमें तो वैलिडेशन ही होता है ना। ये डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस चेक करता है कि क्या है इसमें, ये जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है ये सही डाला गया है या नहीं डाला गया है। जो फिर वो रिस्पॉन्ड बैक करता है हाँ ये सही है, तो आपका फिर फेसबुक ओपन होता है। अगर नहीं रहता तो फिर आपको एरर शो करता है। तो यही वैलिडेशन, कैलकुलेशन और डेटा का मैनिपुलेशन को हम लोग कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल। ठीक है। अब ये जो है हमारा लास्ट इंटरनल लेवल मींस फिजिकल लेवल, जो भी इसमें वर्क हो रहा है, डेटाबेस का जो भी इसमें वर्क हो रहा है वही हमारा इंटरनल लेवल है। इंटरनल लेवल को हम लोग फिजिकल लेवल भी कहते हैं, मींस इसमें फिजिकली जो भी डेटाबेस का वर्किंग हो रहा है वो फिजिकल लेवल में हो रहा होता है। तो यही 3 चीजें हैं, इसमें यही रहता है। और यही 3 टायर का जो है एप्लीकेशन है कि 3 टायर कैसे वर्क करता है। 3 टायर इसी तरह वर्क करता है। मैंने फेसबुक के एग्जांपल से बता दिया। 2 टायर भी मैंने बता दिया कि कनेक्शन फास्टर होता है उसका 3 टायर के कंपैरिजन में। और जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होता है, यूजर डायरेक्ट इसमें अपना डेटा वगैरह पुट कर रहा होता है, वो डेटाबेस सर्वर में जाता है, डेटाबेस में स्टोर होता है, फिर आपका वो डेटा जो है इसमें ट्रांसफर होता है। ये सब चीजें इसमें होती है। और 1 टायर में सिंपली आपका कंप्यूटर रहता है, आप जो भी डेटा डाल रहे हो सब कुछ एक ही साथ हो रहा होता है। आपका एप्लीकेशन लेयर जो है वो आपका जो भी मशीन है उसके थ्रू हो रहा होता है, आपका काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर आपके स्क्रीन में जो दिख रहा होता है वो प्रेजेंट हो रहा होता है। आप जो भी एप्लीकेशन चला रहे हो, चाहे एमएस वर्ड चलाओ, गेम चलाओ, कुछ भी चलाओ, वो सब चीजें हैं इसमें। और डेटाबेस आर्किटेक्चर को ही हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर जब भी कोई बोले उसका मतलब यही होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और फिर क्लाइंट मैं बता देती हूँ, सर्वर बताती हूँ। क्लाइंट मतलब क्या होता है, वो एक कंप्यूटर होता है जिसपे यूजर अपना कुछ काम कर रहा होता है। सर्वर क्या होता है, जो क्लाइंट जो काम कर रहा था उसको एज अ सर्व करता है, वो क्लाइंट को सर्व कर रहा होता है कि जो भी काम कर रहा है वो उसको देखता है और वो उसको सर्व कर रहा होता है। सिंपली यही चीज हमें जानना है। तो यही था हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। आज हमने यही जाना है। अगली वीडियो में और भी कुछ जो पार्ट्स हैं हमारे डेटाबेस के वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।